मूवी की शुरू में हमें एक बहुत बड़े रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक टीम को देखते हैं। एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, जहां पर इनको कुछ गड़बड़ लगती है। ये वहां की मिट्टी लेकर टेस्ट करने लगते हैं। इसी बीच में दिखाया जाता है कि कोई चीज है जो छुपकर इन पर नजर रख रही थी। फिर लीडर को पता चलता है कि इस मिट्टी के अंदर कुछ रियल मिनरल्स है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और ये न्यूज वो अपने बॉस को दे देता है। और अचानक से वहां पर बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। तूफान बहुत बड़ा था, ऊपर से वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक का गया था और इनकी टीम मेंबर्स में से एक आदमी को खा जाता है। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो स्नेक अब इन लोगों के भी पीछे आ रहा था। अब इनकी टीम का जो लीडर था वो उस स्नेक पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन इस बात पर स्नेकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इनकी टीम में जो लड़की थी वो स्नेक उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। ये लोग उस स्नेक से लड़की को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो स्नेक एक ही पल में उस लड़की को भी निगल जाता है। अब उसने एक लीडर और उसके साथ जो एक आदमी बचा था उस पर भी अटैक करता है, मगर ये दोनों अपने आप को उस बहुत बड़े स्नेक से बचा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लिंक था, जो रेस की प्रैक्टिस करने के लिए इस रेगिस्तान में आया था और उसके साथ उसका एक सीनियर भी था। तभी वो वहां पर एक लड़की को भी देखता है। वो लड़की भी वहां पर कार रेसिंग की प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी। उसी टीम के मेंबर्स की बॉस को देखते हैं। जिस टीम को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, उसका असिस्टेंट अपने बॉस को बता रहा था कि हमारी टीम को वो मिनरल्स की जगह मिल चुकी है। उसका बॉस सॉन अभी भी इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वो तो रेल मंडल को पाना चाहता था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। तभी वो वहाँ पर एक लेडी को देखता है जिसको उसके कुछ उधार पैसे देने के लिए सियोंग उस लेडी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पर तब भी उस लेडी का गार्ड सियोंग और उसके असिस्टेंट को पकड़कर उस लेडी के सामने ले जाता है। अब वो लेडी अपने पैसों की सियोंग से डिमांड करती है, मगर सियोंग कहता है कि मुझे अभी 3 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरी टीम ऐसी जगह को खोज लिया है जहाँ पर रियल मिनरल्स है, और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा। वो उस लेडी को टैप में लोकेशन भी दिखाता है। इसके बाद वो अगले दिन उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद दोबारा से हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वही 2-3 मेंबर्स को देखते हैं जो बचे हुए थे। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर उनको एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है। अब वो दोनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। वो एक सीक्रेट लैब का रास्ता था, वहाँ पर कुछ लिक्विड भी रखा हुआ था और उस लिक्विड में कुछ अंडे भी थे। वो अपनी जान उस स्नेक से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो स्नेक अब आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आ रहा था, मगर इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा कैसे हो रहा है। अब वो लीडर स्नेक पर फायर करता है, मगर इस बार भी स्नेक को कुछ भी नहीं होता। वो स्नेक लीडर को पकड़कर कहीं दूर फेंक देता है। अब उस लीडर के साथ जो दूसरा आदमी था वो अपने लीडर को बचाने के लिए वहां का दरवाजा बंद कर देता है, मगर तभी स्नेक आकर उसको पकड़ लेता है और उसको भी मार देता है। तभी सियोंग उस फैक्ट्री का ओनर और वो लेडी और उनके साथ कुछ लोग फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब लिन इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि क्या आपने रास्ते में किसी लड़की को देखा है। तो सियोंग से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। लिन सियोंग को बताता है कि अभी अभी हमारे ऊपर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक किया था, मगर सियोंग इसकी बातों को मजाक ले रहा था और इसी बात पर लिन और सियोंग के दरमियान में फाइट हो जाती है। अब इसे बात पर जो उस लेडी का गार्ड था, इस लेडी के सियोंग ने पैसे देने थे, उस लेडी का गार्ड लिन और उसके फ्रेंड को पीछे कर देता है। इन लोगों के सामने भी स्नेक आ गया था। वो आते ही सियोंग के सामने इनके एक आदमी को जिंदा ही निकल जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं और यह सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब स्नेक लिन और उसके फ्रेंड पर अटैक करने की कोशिश करता है। इनका फ्रेंड तो जहाँ से भाग जाता है, मगर लिन उस स्नेक के सामने आ जाता है। लिन अपने फ्रेंड से यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था और स्नेक भी उसका पीछा कर रहा था। पर तभी लिन एक दरवाजे से उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो स्नेक लिन के पीछे नहीं जाता। अब जो इस फैक्ट्री का ओनर था वो एक गेट को ओपन करता है और सब लोग फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप जाते हैं। पर वो स्नेक अब दूसरे रास्ते से अंदर आ गया था। वो अभी भी लिन का पीछा कर रहा था, मगर हम देखते हैं कि सियोंग वहां पर मौजूद थी और वो उसको खींचकर एक रूम में छुपा लेती है। दूसरी तरफ लिन की एक फ्रेंड को देखते हैं जो कार में बैठी हुई थी। उसके पास भी वो ही स्नेक का गया था, लेकिन वो वहां पर कोई भी आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से वो स्नेक वहां से चला जाता है। तभी इनको अपनी फ्रेंड की आवाज आती है जो गाड़ी में बैठी हुई थी। वो इनको हेल्प के लिए बुला रही थी। दोनों अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए बाहर जाते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को यहाँ से दूर ले जा रहे थे। तभी यह आप देखते हैं
कि एक आदमी जो इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। अब ये लोग एक बिल्डिंग के पास आते हैं जहाँ पर बिल्डिंग में सभी लोग अंदर अंदर होते हैं। तो साथ ही उनसे उनकी कार की चाबी की डिमांड करता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता था। सियोंग अपने सिस्टम के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी इनके सामने वो ही अजीब बात में आ जाता है जो इनको ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर तब भी वो ही फिक्स नहीं किया जाता है, जिससे डर करके दोनों उसे बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और ये सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब वो जो लेडी सियोंग के साथ आई हुई थी, ये तुम यहाँ से अकेले भाग जाओगे, इस बारे में तुमने कैसे सोच लिया? और साथ ही वो उसको अपनी गाड़ी की चाबी भी देती है जो बहुत दूर खड़ी हुई थी और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी यहाँ तक लानी होगी। और दूसरी तरफ हम उसे टीम के लीडर को देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में टीम दिखाई गई थी। वो लीडर अभी भी स्नेक के सामने फंसा हुआ था, उस स्नेक से बचने की बार बार कोशिश कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर साउंड क्रिएट होता है वो लीडर वहाँ पर गिर जाता है। अब इसकी आवाज को सुनकर सियांग वहाँ पर उस जगह पर जाने का कहता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर के ऊपर कोई लिक्विड गिर रहा था, जिसकी वजह से वो लीडर अपने होश हो जाता है। और उस लिक्विड के गिरने की वजह से अब स्नेक भी उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। अब सियोंग को वहाँ पर एक गन भी मिल जाती है। वो गन लिन के ऊपर पॉइंट कर लेता है और कहता है कि बाहर जाकर तो मेरी गाड़ी लेकर आओ, लेकिन इस बात पर तैयार नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन सियोंग लिन की हालत को देखकर वो खुद बाहर जाने का डिसाइड करती है। अब इनके साथ एक और फ्रेंड को भेजा जाता है। सियोंग उन दोनों को अलग अलग रस्सियों से बांध देता है और उनकी रस्सियां उनके फ्रेंड के हाथ में पकड़ा देता है, पर तब भी वो देखती है कि बहुत तेजी से वो रस्सियां आगे बढ़ रही थी। ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये दोनों अपने फ्रेंड्स को खींचने की कोशिश कर रहे थे कि देखकर लिन वहां पर बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगता है। अब ये सभी लोग मिलकर उस रस्सी को खींचते हैं, पर तभी रस्सी अचानक से खुल जाती है, जिसके बाद सियोंग को कुछ गार्ड अंदर ले आते हैं। पर इसी दौरान जिस गार्ड ने लिन को बचाया था उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब ये लोग सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं, मगर लिन के पास जो उसकी फ्रेंड की रस्सी थी, अब वो रस्सी बिल्कुल खाली थी क्योंकि उसका फ्रेंड भी मारा जा चुका था। जिस गार्ड ने लिया उनको बचाया, उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब लिन वहाँ पर ये कहती है कि वो मेडिसिन लिन के लिए जाएगी अगर, लेकिन इसको बाहर जाने से रोकता है। जब लिया है वहाँ पर नहीं रुकती तो लिन भी इसके साथ जाने का डिसाइड करता है। तो भी हम लिया है कि हाथ में एक कंपास देते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स की भी पिक्चर थी। एक दिन वो अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी ही जगह पर गए थे और वापस नहीं आए और उनकी ये लास्ट लोकेशन यही से थी। अब लिन भी इस बात को जान जाता है कि सियोंग अपने फादर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। वहीं जख्मी गार्ड दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पर तभी वहाँ पर लिंक और लिन मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं इनके पीछे वो ही स्नेक जाता है और आते ही एक आदमी को खा जाता है। अब उस स्नेक ने लिंक और इनको घेर लिया है, यहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब स्नेक बिल्कुल सामने था। अब ये सभी लोग उसके दिखने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये सभी लोग मिलकर उस स्नेक को मारने का प्लान बनाते हैं। ये लिन के पास आती है और उसको बताती है हम इस बीच स्नेक को एलिवेटर के जरिए मरने वाले हैं। हाँ, वो लोग एलिवेटर को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर लिन एक लकड़ी के बोर्ड के सहारे उसने स्नेक से बचने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो स्नेक लिन पर अटैक करने आता है तो ये लोग इस पर वो एलिवेटर गिरा देते हैं, जिसके बाद वो स्नेक वहाँ पर बुरी तरह से तड़पने लगता है और वहीं पर मर जाता है और लिन की जान भी अब बच जाती है। इस तरह अब ये लोग स्नेक को मार देते हैं। स्नेक को मारकर इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर तभी हम देखते हैं उस लैब में तो दूसरा स्नेक अभी भी जिंदा था। हम देखते हैं कि वो लीडर जो लिक्विड गिरने से बेहोश हुआ था अब वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उस लिक्विड के गिरने की वजह से स्नेक उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। अब ये लोग सभी बाहर आ जाते हैं, मगर ये लोग ज्यादा थे और कार इनके पास सिर्फ एक ही थी। पर अब लिन कहता है कि पहले जख्मी आदमी का जाना यहाँ से ज्यादा जरूरी है, मगर सियोंग जहाँ से पहले खुद ही जाना चाहता था, जिसके बाद इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर तभी वहाँ पर दोबारा से तूफान स्टार्ट हो जाता है। ये देखते हैं कि दोबारा से दूसरा एक स्नेक वहाँ पर आ गया था। उस स्नेक को देखकर सभी के होश गुम हो जाते हैं, पर तभी सियोंग अपने आप को बचाने के लिए लिन की एक फ्रेंड को उसने के सामने फेंक देता है। वो स्नेक एक ही झटके में उसकी फ्रेंड को खा जाता है। तभी वहाँ पर वो जो अजीब दिखने वाला आदमी था वो उनके सामने आ जाता है। तभी ऐसा लगता है कि उस अजीब आदमी के सियोंग के साथ कोई दुश्मनी है। सियोंग अब उस फैक्ट्री के ओनर से वहाँ पर पूछता है कि ये कौन सी ऐसी अजीब जगह है। वो बताता है कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया था और उस फॉर्मूले के रिजेक्ट होने की वजह से ये इसमें एक बिग स्नेक में चेंज हो गए हैं और इसी वजह से ये स्नेक में सेटल हो गए हैं।
जिनकी वजह से इनकी बॉडी में से कोई सिल्वर जैसी चीज निकलती है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोग मिनरल समझते हैं कि सियोंग उस फैक्ट्री ओनर से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो फैक्ट्री ओनर उसको बताता है कि ये ट्रक मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, उसको बचाने के लिए, और मैं यह नहीं जानता था कि इस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पर तभी लिएन को वहाँ पर गिर हुई दूसरी कंपस मिलती है। वो कहती है कि ये तो मेरे फादर की है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे फादर यहाँ पर जरूर आए होंगे। दूसरी तरफ उस दिन स्नेक ने उस लीडर को पूरी तरह से जकड़ लिया था और वो उसे बहुत ज्यादा गुस्से में था, मगर अभी भी वो उस लीडर को कुछ भी नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर सियोंग भी उस कंपस को पहचान लेता है। ये कहता है कि ये तो उसी आदमी की है जिसको 15 साल पहले मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा था, इसलिए यह बात सुनकर वो अच्छी बात नहीं इस पर अटैक कर देता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गई थी, वो पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि इसके फादर थे। वो अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने फादर से पूछती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। अब लिन के फादर अपनी फैमिली की पिक्चर देखने लगते हैं तो भी वहाँ पर बिग स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर ये इनके फादर बिल्कुल स्नेक के सामने खड़े हो गए थे और वो स्नेक उनको कुछ भी नहीं कह रहा था। इस फैक्ट्री का ओनर इस बात को समझ जाता है कि इस आदमी ने अपने अंदर ड्रग को इंजेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये स्नेक इसको कुछ भी नहीं कह रहा और ये स्नेक अपने जैसा ही इसको समझ रहा है। अब वो फैक्ट्री ओनर अपने हाथ में गन उठा लेता है और कहता है कि ट्रक जलन सी है जिसको ब्लास्ट करते ही यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्नेक मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फायर करने लगता है, उस गन में तो बुलेट थी ही नहीं। अब ये स्नेक इस फैक्ट्री ओनर को भी मार देता है। अब लियाइन के फादर उस गन में बुलेट को लोड करते हैं और लीन देखकर समझ जाता है अब ये इस जगह को ब्लास्ट करेंगे। अब लिन वहाँ से सियोंग को बचाता हुआ किसी तरह से बाहर ले आता है। लियन अपने फादर की डेथ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब ये लोग अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने वाले थे, तभी सियोंग भी वहाँ पर आ जाता है और इनसे हेल्प मांगता है। ये दोनों इसको अपनी कार में बैठने की इजाजत दे देते हैं। अब ये लोग इस एरिया को जैसे ही पार करने वाले थे, तभी वहाँ पर एक और बिग स्नेक आ जाता है और इनकी कार वहीं पर फंस जाती है। अब लीन और सियोंग दोनों इस कार को धक्का लगाते हैं। लीन यहाँ से लियन को भागने का कहता है। अब सियोंग लीन की भी हेल्प करता है उसको ऊपर भेजने में भविष्य। तभी सियोंग के बिल्कुल पास वो बिग स्नेक आ जाता है। अब ये खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है। लियन ये सोचती है कि उसका फ्रेंड भी मर चुका है। वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रही होती है तो ये देखती है वो स्नेक किसका अभी भी पीछा कर रहा था। लियन उस बिग स्नेक से अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी को भगा रही थी, पर तब भी वो देखती है कोई बहुत भारी चीज उसकी गाड़ी पर गिरने वाली थी। अगर वो वहाँ से बहुत ही आसानी से अपनी गाड़ी को बचा लेती है, पर वो भारी चीज उस स्नेक पर गिर जाती है और वो स्नेक मर जाता है। मगर इसके दौरान इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी गाड़ी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। पर तभी वो एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए दिखती है। इस गाड़ी में से लीन बाहर आता है कि इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी लीन जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है, वह गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर लियन अब इसको हॉस्पिटल ले जाती है। अब जैसे ही वो बाहर जा रही थी, आप देखते हैं कि लिन उठकर डांस कर रहा था, क्योंकि वो ये सब नाटक कर रहा था लियन के पास रहने के लिए। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट मी और सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।